2025 में आप पूरी फुली फंक्शनल वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो विदाउट 0% कोडिंग लैंग्वेज स्किल्स। नो पाइथन, नो HTML, नो जावास्क्रिप्ट, नो CSS। सबसे पहले जिस टूल को यूज करके मैंने वेबसाइट्स बनाई है, आप उनका डेमो देखें। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी तरह का एक वेब पेज डेवलप करेंगे यूजिंग लवेबल। हम इस वेब पेज का फ्रंट एंड लवेबल के अंदर बनाएंगे और इसका बैक एंड हम n8n के साथ बनाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप कोई भी बड़ी से बड़ी वेबसाइट्स 0% कोडिंग स्किल्स के बगैर बना सकते हैं। इस वीडियो के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो मैं अपने व्हाट्सएप की कम्युनिटी के अंदर जो है वो भेज दूंगा। आप काइंडली मेरी व्हाट्सएप की कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर आपने ये वीडियो एंड तक पूरी देख ली तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप आजकल के दौर के एक नॉलेजेबल कोडर वेब डेवलपर से 100 गुना बेहतर हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो सबसे पहले आपको लवेबल वेबसाइट के ऊपर जो है वो आना पड़ेगा। तो इसका लिंक मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। काइंडली आप उस लिंक से जो है वो इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का लवेबल का जो है वो एक वेब पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने जो है ना वो बेसिकली प्रॉम्प्ट देनी होती है कि आप बेसिकली अपनी वेबसाइट्स किस टॉपिक के ऊपर जो है वो बनाना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। तो सिंपली मैंने यहाँ पे जो है जो हम आज एक वेब पेज सिंपली बनाने जा रहे हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि उसकी प्रॉम्प्ट जो है वो मैं इधर लिख देता हूँ। आप प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी किसी भी LLM को यूज़ करके जो है वो आप बना सकते हैं, चैट जीपीटी यूज़ करके बना सकते हैं। तो ये मैंने जो है वो प्रॉम्प्ट एक बेसिक सी रेडी की हुई है। ये मैं आपको जो है वो अपने रिसोर्सेज में जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। काइंडली मेरी व्हाट्सएप की कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर ले अगर आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ, क्योंकि उधर सारे रिसोर्सेज और जब हम बैक एंड बनाएंगे n8n का तो उधर जो वर्क फ्लो है उसको मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इतनी प्रॉम्प्ट जो है वो अभी फ़िलहाल के लिए मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो आपको मैं सारा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, इसको मैं एक बार आपको बता दूँ कि हम जो है वो एक पेज बनाना चाह रहे हैं वेबसाइट आस्क मी एनीथिंग के नाम से, आस्क मी एनीथिंग। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये इसके अंदर इंक्लूड जो होना चाहिए वो होना चाहिए अ सेंटर्ड हेडलाइन। मीन्स कि हेडलाइन इसकी होगी आस्क मी एनीथिंग और सब हेडिंग इसके नीचे लिखा होगा टाइप योर क्वेश्चन बिलो एंड गेट एन इंस्टेंट आंसर फ्रॉम AI। ठीक है, एक लार्ज इनपुट फील्ड होगी और एक प्रोमिनेंट गेट आंसर का बटन होगा और एक स्पेस होगी जो उसके AI को रिस्पॉन्स हैंडल करेगी। बेसिकली ये जो मैं वेब पेज बनाने जा रहा हूँ इसमें ये होगा कि ये एक आस्क मी एनीथिंग जो है टाइप का होगा। बिलफाज हम इससे कोई भी क्वेश्चन करेंगे ये उसका आंसर और उसका रिस्पॉन्स जो है वो हमें देगा। ठीक हो गया। तो ये बेसिक जो है वो प्रॉम्प्ट मैंने निकाली हुई है और नीचे मैंने लिखा हुआ है कि डिज़ाइन इट टू बी मोबाइल फ्रेंडली विद सेंटर्ड अलाइनमेंट एंड सॉफ्ट मॉडर्न कलर्स, कीप द स्टाइल सिंपल एंड क्लीन, मे बी विद लाइट ग्रे बैकग्राउंड एंड राउंडेड कॉर्नर्स। तो अब इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी प्रॉपर वेबसाइट जब बना रहे होंगे तो उसके लिए आप प्रॉम्प्ट भी किस तरह से जो है वो चैट जीपीटी से जो है वो निकाल सकते हैं प्रॉपर तरीके के हिसाब से। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे। अच्छा, तो ये मैंने सिंपल सी प्रॉम्प्ट दे दी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो है वो सेंड कर देता हूँ यहाँ से। तो लवेबल जो है वो आपकी इस सारों को एज अ इनपुट लेके अब इसके ऊपर जो है वो वर्किंग जो है वो अपनी स्टार्ट करेगा। ठीक हो गया, वो थिंकिंग कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। ठीक हो गया। तो आपको जो है वो यहाँ पे वेट करना है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वेबसाइट बन रही है, कोई नॉर्मल चीज़ जो है नहीं कि आप जो है वो बेसिक सा जो है वो HTML पेज बना रहे हैं। ये प्रॉपर वेबसाइट के तौर पे जो है वो बनेगा। अच्छा, ये तो अभी फिर भी सिंपल मैंने जो है वो एक सिंपल वेब पेज बना रहा हूँ आस्क मी एनीथिंग का। आप प्रॉपर अपने अपने पोर्टफोलियोज़ जो है वो किस तरह बनाएंगे वो भी मैं आपको जो है वो इस वीडियो के एंड में आपको मैं प्रॉपर बताऊंगा कि आपने किस तरह प्रॉम्प्ट निकलवानी है और किस किस तरह आपने जो है वो चेंजेस वगैरह करवानी है और क्या होगा। ठीक हो गया। तो ये देखें, इसने 14 सेकंड के लिए थॉट किया है और उसके बाद ये कह रहा है कि आई विल क्रिएट ए क्लीन मिनिमल AI क्वेश्चन आंसरिंग इंटरफेस विद मॉडर्न डिज़ाइन। सही है। तो ये अब अपना बेस्ट दे रहा है डिज़ाइन करने में। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अभी जो है वो अब इसका आपका फ़ायदा ये क्या, ये आपको कोड भी प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, अगर आप बिलफर्ज लवेबल के सर्वर्स वगैरह पे होस्ट नहीं करते तो आप इसको अगर सेल्फ होस्ट करना चाहते हैं तो आप कोड को जो है वो लोकल रन भी कर सकते हैं
और अब उस कोड को कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो आपके लिए बना रहा होगा ये बेसिकली आपको कोड भी जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो ये देखें, ये एडिटिंग में लिखा हुआ आ रहा है सोर्स पेजेस इंडेक्स डॉट TSX बेसिकली फॉर्मेट होता है टाइप स्क्रिप्ट का। अगर आप वेब डेवलपर होंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। HTML, ये देखें इंडेक्स डॉट HTML वगैरह बना रहा है। तो हमें बिल्कुल इस चीज़ की जो है वो हमें टेंशन नहीं लेनी कि यार HTML क्या होता है, CSS क्या होता है। ये 2025 है। यहाँ पे बस आपने इसको, मैं आपके सामने देखा है ना, आपको मैंने दिखाया कि मैंने सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दी है और ये सारी चीज़ें जो है वो खुद कर रहा है। ठीक हो गया। तो अब वो जब इसका रिज़ल्ट आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है डेवलप कर रहा है। तो ये देखें, आई हैव क्रिएटेड, इसने आउटपुट दिया है, आई हैव क्रिएटेड अ क्लीन मिनिमल AI क्वेश्चन आंसर इंटरफेस। और ये देखें, इसने हमें जो है वो एक इंटरफेस जो है वो बना के दिया है। अब ये सिंपल एक वेब पेज मैंने बनाया था, तो अब मैं इस तरह करता हूँ कि ये देखें, इसने सारी चीज़ें बता दी हैं कि सेंटर्ड, आस्क मी एनीथिंग, हेडलाइन विद बोट आइकन, डिस्क्रिप्शन, गेट आंसर बटन, और सारी चीज़ें जो है वो इसने हमें जो है वो इधर बता दी हैं। ठीक हो गया। तो इसको आप एक बार पढ़ भी सकते हैं जब आपने बनाया। अच्छा, तो ऐसा मैं करता हूँ कि अब इसके बैकग्राउंड पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये कोई बैकग्राउंड इमेज यूज़ करे। तो मैं अभी आस्क मी एनीथिंग, इसकी एक मैं बैकग्राउंड पिक्चर जो है वो गूगल पे सर्च करता हूँ। आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये आपके सामने मैं फ्रॉम स्क्रैच मैं खुद किस तरह से चीज़ों पे वर्क करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप मेरे स्टेप्स को भी फॉलो कर सकते हैं, आप कुछ और भी कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर चॉइस है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हम्म, हम्म, तो यहाँ पे मैं इमेजेस में चला जाता हूँ। तो अच्छा, यहाँ पे कुछ इमेजेस हमें जो हैं वो आ गई हैं, ये देखें। तो मैं क्या करता हूँ, इनमें से मैं एक इमेज को जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं एक बार देख लेता हूँ हमारा जो इंटरफेस है वो, ये देखें वेब पेज हमारा वाइट में है बैकग्राउंड अभी इसका। तो देखते हैं मैं इसमें से कौन सी मुझे इमेज अच्छी लग रही है। तो ऐसा मैं करता हूँ कि मैं ये वाली इमेज जो है वो सेव कर लेता हूँ। कोई भी आप नेम से सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने सेव कर लिया। अच्छा, मैं अब इसको क्या करूँगा, अब मैंने इस पिक्चर को इस बैकग्राउंड में यूज़ करना है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे प्लस पे ऐड करूँगा और इधर मैं अटैच पे क्लिक करूँगा ना। तो यहाँ पे मुझे ये मैं अपनी लोकल लोकल मेमोरी के अंदर मैं आ जाऊँगा। तो ये मैंने इधर जो है वो डाउनलोड होगी आस्क मी एनीथिंग। तो मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे आस्क, इधर ये शो नहीं हो रही है, वेट, रुक, मैं इसको इधर से ही जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है वो पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक हो गया। तो आप नॉर्मली जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, नहीं तो अभी वहाँ पे शो नहीं हो रही, तो शायद ये सेव नहीं हुई प्रॉपर किस लोकेशन पे हुई है, आई थिंक डेस्कटॉप में होगी। तो वो इशू नहीं है, वो आप इजीली जो है वो डाउनलोड वहाँ पे हो जाएगी, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी पेज को। तो मैं क्या करता हूँ कि अब ये मैंने पेज यहाँ पे जो मैंने सेव किया था वो मैंने यहाँ पे इसको दे दिया और मैं नीचे लिखता हूँ यूज़ दिस इमेज एज अ बैकग्राउंड। ठीक हो गया। तो इसको मैंने प्रॉम्प्ट दी है, अब ये देखें ये इसके ऊपर वर्क करेगा और इसको जो है वो यूज़ करेगा। ठीक हो गया। तो ये आप इसी तरह इससे क्वेश्चन आंसर्स करके प्रॉपर जो है वो अपना पोर्टफोलियो और कोई भी ऐसी चीज़ प्रॉपर वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं। तो ये देखें, अब इसने सोचा है पहले और ये कह रहा है कि आई विल सेट दिस वाइब्रेंट येलो एंड टील इमेज। तो अभी जो है इसको जो है वो सेट करेगा। तो ये एडिट कर रहा है, ये देखें हमें आहिस्ता आहिस्ता पीछे से जो है वो शो भी होने लग गया है। अच्छा, ये कह रहा है यहाँ पे एक एरर शो हो रहा है। ठीक हो गया। तो ट्राइंग टू फिक्स ऑटोमेटिकली, ये देखें आपका एरर शो हुआ है लेकिन ये उस एरर को जो है वो ऑटोमेटिकली फिक्स करेगा, आपने कुछ भी नहीं करना। ये बहुत एक पावरफुल टूल है। आप अगर वेब डेवलपर नहीं हैं तो मैं खुद, मुझे वेब के फ्रेमवर्क्स के अंदर इतनी इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, मैं AI का हूँ। ठीक है। तो लेकिन आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपनी इसको अपनी वेब बनाने के लिए, वेब पेज बनाने के लिए, सारी चीज़ें जो हैं वो करने के लिए। ठीक हो गया।
अच्छा, तो इसने जो है परफेक्ट बैकग्राउंड इमेज जो है वो शो कर दी है। तो एक और मैं इसको क्यूरी कर देता हूँ कि ये बैकग्राउंड जो है वो बहुत डार्क, वो बहुत लाइट शो हो रहा है। तो मैं इसको प्रॉम्प्ट करता हूँ कि काइंडली सेट बैकग्राउंड image as given proper dark the current showing very light। तो आप इससे क्वेश्चन आंसर करके अपने मुताबिक जो है वो चेंजिंग करवा सकते हैं। सही है, तो मैंने इसको अभी ये क्यूरी की है, तो अभी उसके ऊपर जो है वो वर्क करेगा, तो देखते हैं मेरे रिस्पॉन्स जो है वो कैसे मिलते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आई विल मेक द बैकग्राउंड इमेज डार्कर एंड मोर प्रोमिनेंट बाय इंक्रीजिंग इट्स ओपेसिटी। तो ये देखें, इसने जो है वो बैकग्राउंड जो है वो डार्क आ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल आपने इसी तरह से इसके साथ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, और ये जो है वो आपके उसके मुताबिक जो है वो प्रॉपर जो है वो बना देगा आपकी रिक्वायरमेंट को। ये जो मैंने आपको डेमो दिखाए हैं, ये वाला हो गया स्पेशल, या ये वाला हो गया डेमो, तो ये इसी तरह मैंने बनाए हैं। तो इनकी भी प्रॉम्प्ट्स बेसिकली यहाँ पे डिपेंड करेंगे। तो आपको जो है वो मैं प्रॉम्प्ट्स भी बताऊंगा कि आपने जो है वो किस तरह से जो है वो वर्क करना है। तो ये देखें, इसने जो है वो बता दिया मुझे कि इसने जो है वो सारी इमेज जो है वो डार्क कर दिया। तो अब ऐसा करते हैं कि अच्छा, तो अब एक और चीज़ है कि यहाँ पे बिल्कुल हमें कोई भी चीज़ सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब मैं इसको बटन करूँगा तो हमें कोई रिस्पॉन्स जो है वो नहीं मिलेगा। आई एम ए डेमो सेशन, इसने जो है वो बेसिकली खुद ही से कस्टम जो है वो सारी चीज़ें डाली हुई कि जब हम इसको क्वेश्चन करेंगे तो ये आई एम ए डेमो असिस्टेंट टू गेट रियल AI रिस्पॉन्स यू नीड टू इंटरेक्ट विद एन AI सर्विस लाइक ओपन AI एंथ्रोपिक फॉर नाउ आई कैन ओनली इको दैट यू आस्क फ्रॉम दे दिस फलाना नुकाना, क्योंकि अभी हमने इसके बैक एंड जो है वो बनाया। तो बेसिकली फ्रंट एंड जो है वो दिस इज़ इनफ। तो अब जो है हम इसके साथ एन को किस तरह इंटीग्रेट करवाएंगे तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक एन के अंदर जो है वो एक न्यू वर्क फ्लो क्रिएट कर लेता हूँ। तो अगर आप न्यू हैं और आपको एन का आइडिया नहीं है तो काइंडली मेरी एन की प्लेलिस्ट स्टार्टिंग से देखें, आपको सारा आइडिया हो जाएगा, और वीडियो जो है वो सारी एक सीरीज़ में देखें तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। तो इधर जो है वो मैं इसका नाम सबसे पहले जो है वो मैं चेंज कर लेता हूँ, लवेबल डेमो के नाम से जो है वो मैं इसका चेंज कर लेता हूँ। और इधर जो है वो मैं एक नोड ऐड करता हूँ वेब हुक का। सही, वेब हुक। अच्छा, ये टेस्ट यूआरएल और ये प्रोडक्शन यूआरएल है। टेस्ट यूआरएल और प्रोडक्शन यूआरएल का मैं आपको बाद में बताऊँगा कि ये किस लिए यूज़ होते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं दोबारा बताऊँगा। अच्छा, तो अभी के लिए क्या करते हैं, मैं इसको जो है वो इसको मैं मेथड को पोस्ट कर देता हूँ। ऑथेंटिकेशन कुछ भी नहीं करना, आपने इसको इसी तरह रखना है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इस यूआरएल को जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। सही है, तो अच्छा, इसमें वेब हुक लाने का मकसद क्या है कि बेसिकली हम ये चाहते हैं कि जब भी मैं यहाँ पे गेट आंसर के ऊपर क्लिक करूँ तो जो मेरे यूज़र ने जो क्यूरी लिखी होगी वो क्यूरी मेरे एन के पास जो है वो चली जाए एज अ वेब हुक। ठीक है, वेब हुक के थ्रू। तो वो यहाँ से जब चली जाएगी तो यहाँ से हम उसको प्रोसेस करेंगे, और उसके बाद यहाँ से हम वेब हुक के थ्रू वापस आंसर जो है वो प्रोवाइड कर देंगे, जो हमें ये रिसीव कर लेगा और हमें जो है वो इधर शो करवाएगा। ठीक हो गया, तो चलिए देखते हैं ये किस तरह होगा वर्किंग में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने वेब हुक आपके सामने ऐड किया है, और इसका जो है वो मैं अभी के लिए मैं पहले आपको जो है वो एक ये इधर लवेबल की प्रॉम्प्ट जो क्या देनी है वो मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने वापस डॉक्यूमेंट में जाता हूँ, इधर मैं इतना कॉपी कर लेता हूँ, इतना, ये सारा ही बल्कि मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक हो गया, तो ये सारा मैंने कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा, इसको मैंने क्या बोला कि व्हेन द यूज़र क्लिक्स द जनरेट आंसर गेट आंसर बटन सेंड द इनपुट वैल्यू वाया पोस्ट रिक्वेस्ट, मीन्स कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू जो है वो हमारे एन को भेजेगा थ्रू वेब हुक। रिक्वेस्ट टू ए वेब हुक एंड पॉइंट, सही है, यहाँ पे रिप्लेस विद योर एन वेब हुक यूआरएल। तो यहाँ पे हमें जो है वो रिप्लेस करना पड़ेगा अपना यूआरएल। ठीक हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और इधर जो है वो मैं अपना वेब हुक यूआरएल ऐड कर देता हूँ। तो एनेटन के अंदर जाके आपने इसको ओपन करना है, और ये जो है
टेस्ट रिक्वेस्ट वाला, आपने इसको क्लिक करना है तो ये आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपने नॉर्मली जो है वो इधर पेस्ट कर लेना है। ठीक हो गया। पेस्ट करने के बाद ये क्या करेगा कि ये जिस वैल्यू को जो है हमने कहा है ये उधर भेज देगा N8N के पास। अच्छा, उसके बाद क्या करेगा, हमने एक और इसको नीचे प्रॉम्प्ट लिखे कि डिस्प्ले द ए रिस्पॉन्स इन एन आउटपुट एरिया वंस रिसीव्ड फ्रॉम द वेबहुक। मीन्स कि जो भी आंसर क्वेरी जो हम वहाँ से रिसीव करेगा N8N से, जो हम आगे प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि जब हम यहाँ पे डाटा रिसीव कर लेंगे तो हम आगे किस तरह से इसका रिस्पॉन्स करेंगे। देन उसके बाद जो है हम जो आंसर वापस भेजेंगे वो वेब हुक के थ्रू जो है वो इधर N8N इधर लवेबल को जो है वो भेज देगा। तो हमने इसको लिखा है कि डिस्प्ले द ए रिस्पॉन्स इन द आउटपुट एरिया वंस रिसीव्ड फ्रॉम वेब हुक। जैसे ही हमें आंसर वेब हुक के थ्रू रिसीव हो तो वो इस पोर्शन के अंदर जो है वो रिसीव कर दे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है ये पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे रखनी है, गेट नहीं रखनी है, और यहाँ पे जो है आपने यहाँ पे भी आपने पोस्ट जो है वो रखनी है। सही है। तो इसको जो है वो मैं सेंड कर देता हूँ, तो देखते हैं ये हमारा किस तरह से जो है वो बिहेव करता है। तो ये भी थिंक कर रहा है, तो ये जब कंप्लीट होता है तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरह से सेंड करेंगे और आउटपुट लेंगे और सारी चीज़ें जो हैं वो कर लेंगे। तो ये देखें, ये हमारी इंडेक्स डॉट टाइप स्क्रिप्ट को जो है वो एडिट कर रहा है, और उसी के साथ साथ ये सारी चीज़ों को जो है वो हैंडल कर लेगा। तो देखते हैं कि जब ये कंप्लीट कर लेगा तो फिर मैं आपको जो है वो दिखाऊंगा कि किस तरह से हम टाइप करके डाटा भेज रहे हैं, और हमें डाटा को हम आगे फिर प्रॉपर ऑटोमेशन क्रिएट करेंगे जो बेसिकली हमें उस क्वेरी का रिस्पांस देगा, और उस रिस्पांस को हम वापस वेब हुक के थ्रू जो है वो लवेबल की इस वेब पेज को जो है वो भेज देंगे। सही है। तो ये देखें, इसने क्या लिखा, परफेक्ट, आई हैव अपडेटेड द गेट आंसर बटन टू मेक अ रियल पोस्ट रिक्वेस्ट टू योर वेब हुक एंड पॉइंट, हेयर्स व्हाट द इम्प्लीमेंटेशन डज। की चेंजेस इसने जो किए, रियल एपीआई इंटीग्रेशन कर दे, रिप्लेस द डेमो सिमुलेशन विद एक्चुअल फेच पोस्ट रिक्वेस्ट, सेंड्स क्वेश्चन डाटा, post the user's question as a JSON to your webhook, एरर हैंडलिंग इंक्लूड्स प्रॉपर ट्राई कैच। सारी चीज़ें इसने हैंडल कर दी। आपको कोई इन चीज़ों की डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एआई को अच्छी तरीके से प्रॉम्प्ट करेंगे, उसके बिहेव पे आपका जो है वो आंसर कर देगा। फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स पासिंग इसने कर दी, मेंटेन यूएक्स कीप ऑल, और ये सारे द सिस्टम विल नाउ सेंड रियल क्वेश्चन टू योर AI webhook and display the actual response in the output area. If there are any connection issues or error, users will see a helpful error message instead of the app breaking. सही हो गया। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अब इधर से इसको वेब हुक को जो है वो डाटा चेक करने के लिए कि हम वाकई में यहाँ पे डाटा रिसीव कर रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लिसन करता हूँ। अब ये जो है हमारा वर्क वेब हुक जो है वो एक्टिव है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इधर से अब कोई भी क्यूरी जो है वो मैं इंटर करता हूँ, तो हेलो लिखता हूँ और मैं इसको जो है वो सेंड कर देता हूँ। ये देखें, हमारा वेब हुक सक्सेसफुली रन हुआ है, और हमें जो है इधर हमने ये देखें क्वेश्चन में, अगर आपको स्कीमा के अंदर इधर दिखाऊं टेबल के अंदर, तो ये देखें बॉडी के अंदर हमने क्वेश्चन हमारे पास आया हेलो। ठीक हो गया। तो जो भी क्यूरी हमने लिखी थी हमने यहाँ पे, वो अब हमारे N8N के वर्क फ्लो के अंदर आ गई है। अब क्या करना है, मैं सबसे पहले इसको जो है वो पिन कर देता हूँ ताकि हम बार बार वर्क फ्लो को रन ना करें। अच्छा, तो अब सिंपल है, आगे हमें बेसिकली एक ऑटोमेशन क्रिएट करनी है जो हमारी उस क्यूरी का जो है वो आंसर देगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे नॉर्मली AI एजेंट नोड जो है वो ऐड कर देता हूँ। तो इसमें जो है वो मैं डिफाइन बिलो कर देता हूँ सोर्स को, और प्रॉम्प्ट में यूज़र मैसेज में हम देखेंगे जो यूज़र ने मैसेज किया, तो ये बॉडी के अंदर क्वेश्चन आ रहा है जहाँ पे हेलो लिखा हुआ है, तो मैं इसको जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप जो है वो कर लेता हूँ। सही है। तो ये आगे यूज़र मैसेज आ गया हमारा, और यहाँ पे जो है वो मैं एक सिस्टम मैसेज जो है ख़ुद से आपने लिख देना है। यहाँ पे भी आप AI को यूज़ करके एक प्रोफेशनल बना देंगे सिस्टम मैसेज अपनी नीड के हिसाब से। तो इस वीडियो में इतना डिटेल में तो नहीं हम करेंगे कि सिस्टम मैसेजेस वगैरह क्या होते हैं क्या नहीं होते, तो आप जितना बेहतर हो सके आपने उतना सिस्टम मैसेज जो है वो अच्छा। सिस्टम मैसेज बेसिकली आपको AI एजेंट से रिस्पॉन्स किस टाइप का चाहिए, वो इनपुट पे आपकी किस तरह बिहेव करे, ये बेसिकली मैसेज होता है जो हम सिस्टम मैसेज के अंदर लिखते हैं। तो सिंपली मैं लिखता हूँ कि यू आर एन assistant that solves the problem of the user। ठीक हो गया। तो जो भी मीन्स के हम आस्क मी एनीथिंग से कुछ भी पूछेंगे तो ये बस उसका जो है वो रिस्पॉन्स देगा, कोई प्रॉब्लम होगी वो उसको भी सोल्व करेगा।
तो ऑलवेज प्रोवाइड योर आंसर इन short and be friendly with the user। सही, तो मैं सिस्टम प्रॉम्प्ट इधर दे देता हूँ बेसिक सी, और चैट मेमोरी जो है वो मैं इधर कनेक्ट कर लेता हूँ, ओपन ए में अपना कनेक्ट कर लेता हूँ। आपने नॉर्मली जो है अपना ओपन ए का अकाउंट कनेक्ट करना है, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे आप जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपने जो है वो एपीआई की अपनी एंटर करनी होगी। एपीआई की जो है वो आप सिंपली क्या करें, आप platform.openai.com पे ऊपर इजीली चले जाएं, इस वेबसाइट पे आप चले जाएं, यहाँ पे आपको जो है वो ओपन ए की एपीआई जो है वो मिल जाएगी। तो सेटिंग्स में आप जाएं, सेटिंग्स में जाने के बाद आपने जो है वो एपीआई कीज़ वाले सेक्शन में जाए और यहाँ पे क्रिएट न्यू सीक्रेट की करें। मैंने क्रिएट की हुई है तो मैं नहीं करूँगा, क्रिएट न्यू सीक्रेट की करें, नेम इंटर करेंगे आप जैसे ही, तो आपकी एपीआई की आ जाएगी, उसको कॉपी करके आप इधर पेस्ट कर सकते हैं। और ओपन ए जो है वो ओपन सोर्स नहीं है, तो आपको कुछ बिलिंग के अंदर जो है वो कुछ क्रेडिट्स डलवाने पड़ेंगे। नॉर्मली $4 to $5 जो हैं वो इनफ करते हैं, $2-3 भी इनफ करते हैं। अगर आप इतने भी डलवा लें तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा, जो आपके लॉन्ग रेंज तक चल सकेंगे। $4 to $5 भी बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है। अच्छा, चैट मॉडल मैंने कनेक्ट कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी। तो यहाँ पे सिंपली आप अगर मैं सर्प एपीआई गूगल सर्च ऐड करें तो ये बेसिकली क्या करता है, ये आपका रियल टाइम डाटा जो है वो गूगल से जो है वो सर्च कर लेता है। अगर तो कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जो रियल टाइम डाटा की नीड करेगा तो हमारा एआई एजेंट जो है वो गूगल से रियल टाइम डाटा जो है उसको भी फैच कर सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और लिखता हूँ कि यूज़ सर्प टूल इफ़ द यूज़र क्वेश्चन needed रियल टाइम डाटा और इन्फो। ठीक हो गया, तो ये अब इस टूल को जो है वो यूज़ भी करेगा। तो अभी के लिए हेलो है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको टेस्ट स्टेप कर लेता हूँ। तो यूज़र ने हेलो किया था, तो ये उसका सिंपली जवाब जो है वो मॉडल को यूज़ करके जो है वो हमें प्रोवाइड कर देगा। तो देखते हैं, ये देखें ओपन ए मॉडल को जो यूज़ कर लेगा, सार टूल को जो है वो अभी यूज़ नहीं करेगा क्योंकि हमने सिंपली जो है वो हेलो ही लिखा था। तो इस नोट को जो है वो एग्जीक्यूट होने देते हैं। तो ये हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, सही हो गया। अच्छा, ये करने के बाद ना अब आपने क्या करना है, जो भी आंसर आएगा हम लवेबल के इस वेब पेज से जो भी भेजेंगे तो उसका जो है वो क्वेश्चन इधर आ जाएगा एआई एजेंट के पास वेब हुक के थ्रू, और यहाँ से जो आंसर जनरेट करेगा एआई एजेंट वो ये है। तो अब हमने इसको जो है वो भेजना है इधर ताकि इधर शो हो, सही है आंसर। अभी तो ये शो हो रहा है ना, वर्क फ्लो वाज स्टार्टेड, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स में हम चाहते हैं कि हमारा आंसर शो हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे वेब हुक के थ्रू वापस डाटा भेजना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वेब हुक सेलेक्ट करता हूँ, रिस्पॉन्ड टू वेब हुक अब आपने सेलेक्ट करना है। ये वेब हुक ट्रिगर है, पहले जो नॉर्मल वेब हुक होता है वो ट्रिगर है जिस हमने स्टार्टिंग में ऐड किया था। अब ट्रिगर नहीं ऐड करना, अब आपने रिस्पॉन्ड टू वेब हुक करना है। और यहाँ पे आपने फर्स्ट इनकमिंग आइटम को जो है वो सिलेक्ट करना है, क्योंकि एआई एजेंट से ही हमें फर्स्ट इनकमिंग आउटपुट आ रही है, फर्स्ट इनकमिंग। तो यहाँ पे आपने जो है वो फर्स्ट इनकमिंग आपने सेलेक्ट करना है, ये पहले ऑल था, आपने जो है वो फर्स्ट इनकमिंग आइटम जो है वो सिलेक्ट करनी है जो एआई एजेंट से हमें बेसिकली आ रही है। ठीक हो गया, तो अब आपने क्या करना है, आपने इस डाटे को जो है वो पिन से हटा देना है। और हम सक्सेसफुली जो है वो इसको मैं एक बार रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये हमें एरर दे रहा है, वो इस वजह से दे रहा है क्योंकि मैंने डाटा को अनपिन कर दिया था और इधर कोई क्वेरी आई भी नहीं है। ठीक है, तो ये देखें एम्प्टी हो गए। तो अब क्या करता हूँ मैं कि मैं दोबारा से इसको जो है वो रन करता हूँ। तो मैं इसको वर्क फ्लो को एक बार सेव कर लेता हूँ, एग्जीक्यूशंस पुरानी डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं दरमियान में ले आता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अच्छा, टेस्ट करने से पहले अभी आपको जो है वो टेस्ट वर्क फ्लो पर लाजमी क्लिक करने, क्योंकि अभी आपका वर्क फ्लो जो है वो एक्टिव नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको टेस्ट वर्क फ्लो पर क्लिक करता हूँ। तो अब ये हमारा जो है वो वेब हुक जो है वो वेट कर रहा है कि हमें कब जो है वो इवेंट रिसीव होगा। तो वो इवेंट कब रिसीव होगा, जब हम यहाँ से जो है वो कुछ भी लिखेंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो अगेन में लिखता हूँ और मैं गेट आंसर कर देता हूँ। अच्छा, अब देखेंगे हमारा वेब बुक जो है वो एरर आया यहाँ पे, वेट, हाँ
सही है। अच्छा, वो करेक्टली कॉन्फ़िगर नहीं था, आपने क्या करना है, ये रिस्पॉन्ड वाले सेक्शन को ना आपने यूजिंग रिस्पॉन्ड टू वेब हुक नोड, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है। ठीक हो गया। ये देखें, यही एरर था हमारा, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे पहले मैंने जो है वो रिस्पॉन्ड इमीडिएटली लिखा हुआ था। इमीडिएटली का मतलब ये है कि ये किसी भी वेब हुक नोड को नहीं वेट करेगा, ये आगे नहीं जाएगा, ये इमीडिएटली जैसे रिसीव हुए तो वो आंसर कर देगा। लेकिन हमें तो बेसिकली आंसर चाहिए जब वो एजेंट से आंसर आएगा और वो हम वेब हुक के थ्रू भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन बेसिकली आते हैं रिस्पॉन्ड के, इमीडिएटली, व्हेन लास्ट नोड फिनिशेस, या यूजिंग रिस्पॉन्ड टू वेब हुक नोड। तो यहाँ पे हमने रिस्पॉन्ड टू वेब हुक नोड कनेक्ट किया हुआ था, लेकिन हमने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया हुआ था। ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है इसको सेलेक्ट कर लेना है। और मैं इसको अब सेव कर लेता हूँ, एग्जीक्यूशन डिलीट करता हूँ। तो अब जो है हम दोबारा टेस्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट वर्क फ्लो करता हूँ और मैं यहाँ पे जाके जो है वो दोबारा जो है वो हेलो लिखता हूँ। तो मैं यहाँ से सेंड करता हूँ, हमारा वर्क फ्लो जो है वो सक्सेसफुली कॉल होगा। एआई एजेंट से उसने जो है वो डाटा जो है वो उस क्वेश्चन का जो है वो आंसर दिया, और उस आंसर को हमने रिस्पॉन्ड टू वेब हुक के थ्रू वापस जो है वो भेजा। ये देखें, आउटपुट हमें क्या आ गया, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, ये आंसर आ गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको दोबारा टेस्ट करता हूँ, और इससे मैं सर्प एपीआई टूल का जो है वो यूज़ लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं अगेन टेस्ट वर्क फ्लो करता हूँ, और मैं यहाँ पे एक और क्वेरी लिख देता हूँ बिलफर्ज, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान एंड टेल मी द करंट डेट। ठीक हो गया, तो मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। हमारा वर्क फ्लो जो है वो कॉल होगा। अब जो है वो सर्प एपीआई टूल को कॉल करेगा, क्योंकि ये हमें रियल टाइम डाटा देगा, एआई एजेंट को रियल टाइम डाटा देगा। और यहाँ से हम देखते हैं इसने हमें आंसर क्या दिया। तो ये देखिए, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस इस्लामाबाद। ये जो है इसने सर्प एपीआई टूल से ज़ाहिर सी बात फैच किया होगा रियल टाइम डाटा, क्योंकि एआई एजेंट को जो है एक्सप्लिसिटली शायद ना पता हो कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है। और उसी के साथ साथ ये देखें, टुडेज़ डेट इज़ थर्सडे 17 जुलाई 2025। और ये इसने जो है वो रियल टाइम डेट जो है वो हमें बताइए। ये नीचे आप देखें, ये 17 जुलाई 2025 ही है। टाइम भी अगर टाइम देखें, ये 3:55 PM है। ठीक हो गया। तो इफ़ यू नीड एनीथिंग एल्स जस्ट लेट मी नो, इसका प्रॉपर रिस्पॉन्स ये था, और इसने वेब हुक के थ्रू भेज दिया। अगर मैं देखूँ तो ये देखें यहाँ पे आ गया। सही हो गया। आप इस आउटपुट को जो है वो और फंक्शनल भी बना सकते हैं। जितना आप इसको क्वेरी लिखेंगे, आपने नॉर्मली अगर इसको सेट करना होगा कि आप लिखेंगे कि डोंट डोंट गिव आउटपुट इन जेसन फॉर्मेट, जस्ट गिव क्लीन टेक्स्ट। सही है। तो यहाँ पे आपने इसको जब सेंड करेंगे तो ये उसके हिसाब से जो है वो बिहेव करेगा। ठीक है। अच्छा, आप जब इसको यूज़ करेंगे तो आपने ये मेक श्योर करना है कि ये पेड टूल है, तो डेली आपको लिमिटेड क्रेडिट्स जो हैं वो मिलते हैं। सही है। तो आप अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ी वेबसाइट भी बना रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आप डेली आपको ये 5 से 6 क्यूरीज अच्छी जो है वो करने देगा। देन फिर आपको ये कहेगा अपग्रेड करने के लिए। तो आप दिन में थोड़े थोड़ा करके अपना पोर्टफोलियो, अपनी वेबसाइट बनाते रहें, तो उसके बाद जो है वो ईज़िली जो है वो हो जाएगा। सही हो गया। तो आपको ये पेड लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखें आपने प्रॉपर इसको वर्क करना है, वेबसाइट्स बना के अपने क्लाइंट्स वगैरह को प्रोवाइड करनी है, देन आप इसका पेड वर्जन भी देख सकते हैं। नहीं तो आप जो है वो सिंपली क्या करें कि आप डेली ये आपको जो है वो कुछ सर्चेस जो है ये प्रोवाइड करता है, तो आप सिर्फ उसी को यूज़ करें। ठीक हो गया। तो ये सारा आज का डेमो था, किस तरह से हमने जो है वो वर्क करना है और सारी चीज़ें। अगर आपको ट्यूटोरियल जो है वो पसंद आया हो तो वीडियो को काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स सर्कल में जो है वो इसको प्रोवाइड करें। और एक और मैं आपको चीज़ बता दूँ कि ये तो हमने सिंपल एक वेब पेज जो है वो बनाया है। ठीक है। तो अब आपने अगर एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाना है, जिस तरह ये मैंने आपको रिजल्ट्स दिखाए थे, ये जिस तरह से एनिमेशंस और ये लगी हुई हैं वेब पेज में, ये सारा लवेबल से मैंने बनाया है। तो ये आपकी प्रॉम्प्ट मैटर करती है कि आपने ये देखें, मैंने इंटरेक्टिव चैट बोर्ड भी ऐड किया अपने इस पोर्टफोलियो में, अपने लिए वैसे ही मैं टेस्ट कर रहा था। तो ये देखें, ये प्रॉपर आपसे चैट भी करेगा पोर्टफोलियो के अंदर, ये मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएगा आपको। ठीक हो गया। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नेम, ईमेल, सारी चीज़ें जब मैं यहाँ से सेंड मैसेज करूँगा तो ये मेरी
इस जीमेल के ऊपर जो है वो आंसर आएगा इधर से यूज़र का। ठीक है, उसके लिए बैकएंड में मैंने जो है वो जेएस ईमेल यूज़ किया, वो एक फ्रेमवर्क है, तो वो मैं बता नहीं सकता इस वीडियो में, वो तो बहुत डिटेल में आ जाएगा। तो प्रॉपर अगर आपको ये इन चीज़ों के ऊपर प्रॉपर डिटेल में अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए कि हम किस तरह से फुली फंक्शनल वेबसाइट्स बना सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं इस लवेबल के ऊपर जो है वो फिर एक डिटेल में इस सीरीज़ जो है वो बनाऊंगा, जिसके अंदर से हम सीखेंगे कि हमने किस किस तरह चीज़ों को लेके चलना है। आज के इस डेमो में बेसिकली मैंने आपको एक ओवरव्यू दिए थे कि आप कर सकते हैं ये चीज़, सही है। तो अगर आपने ये प्रॉपर वेबसाइट्स बनानी है इस तरह, ये देखें यहाँ पे मैंने अपनी वीडियोस भी इंस्टाग्राम की ऐड की, इंस्टाग्राम फीड की, तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो ले जाएगा, सही हो गया। यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो ये मेरे इंस्टाग्राम पेज पे ले जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने लवेबल से ही बनाई थी। तो मैटर क्या करता है, मैटर आपकी प्रॉम्प्ट करना है, तो आपने प्रॉम्प्ट किस तरह से निकलवानी है, तो आप नॉर्मली चैट जीपीटी चले जाएं, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाना है वेब के रिलेटेड। तो अब बिल फॉर मैंने पोर्टफोलियो बनाना है, तो मैं इसको क्या कहता हूँ कि हे I have to make my portfolio using Lovable, generate a proper prompt for me। आपने इस तरह प्रॉपर जो है वो गाइड करना है, that contains। अब बिल्फा किसी भी वेबसाइट में देखें जाए तो ये चीज़ें जो है वो होती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको जो है वो चैट जीपीटी को जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। these sections and this portfolio is all about AI developer, सही है। और यहाँ पे आप लिख दें कि मेक वेब थीम इन ब्लू कलर and use objects like न्यूरॉन्स मीन्स कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पता लग जाएगा न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं, न्यूरॉन्स क्या होते हैं। तो मैंने इसको बोला है कि ऑब्जेक्ट्स लाइक न्यूरॉन्स टाइप यूज़ करो, क्योंकि ये एआई का जो है वो पोर्टफोलियो है एआई डेवलपर का। तो सिंपली मैंने इसको अभी गाइड नहीं किया अभी उस तरह, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अपना प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको किस किस तरह जो है वो चीज़ों को लेके चलना है। आप अच्छी सी चैट जीपीटी से जो है वो प्रॉम्प्ट निकलना है। तो मैंने अभी बेसिक इसको बता दिया कि हमारा पोर्टफोलियो क्या कंटेन करता है। तो ये अब जो है उसके ऊपर जो है ये हमें एक प्रॉम्प्ट जनरेट करवा के देगा। तो ये देखें इसने हमें डिटेल प्रॉम्प्ट जो है वो जनरेट करवा के दिया। अब आपने अगर सिंपली ये अब लवेबल को देते ना, तो आपका तो आप ह्यूमन हो, आप तो इतना नहीं सोच सकते कि यार आपका दिमाग इधर तक नहीं जा सकता कि आपकी वेबसाइट के अंदर क्या क्या होना चाहिए। ये तो सिंपली आपने जिस तरह मेरी ने आपको बताया आपने इससे इस तरह कर लिया। तो अब देखें आपने जो इसको बेसिक चीज़ें दी थी ये उसने डिटेल प्रॉम्प्ट बना के दे दिया आपको। अब आपने जो है वो ये कॉपी करनी, कॉपी करके आपने जो है वो लवेबल के अंदर जो है वो पोस्ट कर देनी है सिंपली। तो अब जिस तरह ये आप अगर आप पढ़ें तो क्रिएट अ मॉडर्न एंड विजुअल इंगेजिंग एआई डेवलपर पोर्टफोलियो यूजिंग विद द फॉलोइंग सेक्शन। इसने प्रॉपर डिटेल में बता दी कि क्या डिज़ाइन होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए सारा। आपने क्या करना है, आपने इसको जो है वो कॉपी करके प्रॉपर, सही हो गया, और इधर लवेबल के अंदर जो है वो आपने पेस्ट कर देनी। मैं इधर पेस्ट नहीं करूँगा, मेरा प्रोजेक्ट दूसरा है। तो ये है कि आपने इस तरह पेस्ट करके जो है वो सेंड कर देने। और टाइम टू टाइम जिस तरह अभी मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह रियल डेमो रियल वेबसाइट्स वगैरह जो है वो बना सकते हैं, किस तरह मैंने क्वेश्चन आंसर करके आपको बताया कि हम किस तरह से जो है वो कर सकते हैं ये चीज़ें। ठीक हो गया। तो इस तरह जो है वो आप प्रॉपर वेबसाइट बना सकते हैं। प्रॉम्प्ट आपकी मैटर करती है और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स आपके मैटर करते हैं कि आप किस तरह से एआई को जो है वो गाइड करते हैं। ये बहुत पावरफुल टूल है लवेबल का, अगर आप इसको गाइड सही करेंगे। ठीक हो गया। अगर ये मैंने इसको ये प्रॉपर वर्किंग में मैंने इसकी बनाया है तो ये इस वजह से हो रहा है वर्क सारा कि मैंने इसको अच्छी तरह से समझाया था, किस तरह से मैंने इसको बताया, ये मैंने वेब हुक का लिंक दिया फलाना सारी चीज़ें जो है मैंने इसके अंदर क्लियर की हैं इसको। ठीक हो गया। तो ये देखें किसने इसने जो है वो हमें किया और यहाँ से रिस्पॉन्स गया था। तो मैंने उसको बताया भी था कि यहाँ पे रिस्पॉन्स तुम अपना जब शो करवाओगे तो वो जब वेब हुक से तुम्हें रिसीव होगा वो शो कराना, तो नीचे हमें वो शो करवाता था। ठीक है। तो आज का डेमो इसी के ऊपर था। अब आपको प्रॉपर कस्टम HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये 2025 है। यहाँ पे आपने इन टूल्स को यूज़ करके अपनी आसानियाँ पैदा करनी है।
ठीक हो गया। आप किसी भी क्लाइंट को, किसी भी आप फाउंडर को, बिजनेस ओनर्स को, जो स्टार्टअप्स हैं उनको वेबसाइट अगर आपने बना के देनी है तो आप इन टूल्स का यूज़ करके इजीली वेबसाइट जो है वो क्रिएट करके दे सकते हो। ये देखें, ये प्रॉपर किसी, ये कमरान इनसाइट्स मेरी अपनी एजेंसी है, ये मैंने उसकी वेबसाइट बनाई है। इसको मैं और अच्छा करके मैं इसको जो है वो प्रॉपर डिप्लॉय करूँगा। ठीक है, तो ये देखें अभी इसका फर्स्ट फेज़ था, तो इसके ऊपर मैंने शायद तकरीबन एक घंटा भी प्रॉपर से नहीं दिया। तो ये रिजल्ट्स आपके सामने हैं। ये मैंने इमेजेस खुद ए से जनरेट करवा के जो है वो इसको दे दी थी हर चीज़ के रिलेटेड, और ये केस स्टडीज़ भी मैंने खुद ऐड की थी। और ये देखें सारा मीन्स के ये 0% कोडिंग स्किल्स के साथ हैं, ये सिर्फ प्रॉम्प्ट है, और ये सारी चीज़ें इस तरह से जो है वो वर्क कर रही हैं। मैंने किया इसी तरह, ये भी मैंने आधे घंटे के अंदर जो है वो पोर्टफोलियो एक बनाया था ग्राफिक का। ये फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन इसके अंदर मैंने ऐड किए थे। तो ये सारी चीज़ें, तो आपकी जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट होंगी आपका उतना अच्छा जो है वो रिजल्ट होगा। ठीक है, तो वीडियो को अगर आपने इस वीडियो के अंदर कुछ सीखा हो तो आप काइंडली इस कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में जो है वो लाजमी शेयर करें। और कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड इस चीज़ के कि कोई ये चीज़ समझ नहीं है, यहाँ पे एरर आ रहा है, तो कमेंट के अंदर आप पूछें, मैं आपको रिस्पॉन्स जो है वो दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम लवेबल को इन डेप्थ सीखें, तो ये तो सिर्फ एक डेमो पोर्टफोलियो था, डेमो पेज हमने बनाया है और आपको पोर्टफोलियोज़ दिखाए हैं। तो ये बेसिकली मैंने आपको एक किस्म का ओवरव्यू दिया कि आप लवेबल को किस तरह से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सही है, तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसको डीप में सीखें तो मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन में बता दें, तो इस वीडियो के ऊपर रिव्यूज़ और रिस्पॉन्सेस से आइडिया होगा कि मुझे आगे इसको जो है वो डिटेल में बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। अगर ये वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आया देन मैं इंशाल्लाह इसकी पूरी सीरीज़ जो है वो बनाऊंगा, और इस सीरीज़ के एंड होने के बाद आप फिर फुल वेब डेवलपर होंगे, जो किसी जिसको लैंग्वेज का 0% नॉलेज होगा, लेकिन वो आजकल के डेवलपर से अच्छी वेबसाइट भी बना लेगा और जल्दी भी बना लेगा। ये वेबसाइट अगर कोड के थ्रू बनाई जाए तो ये शायद डेवलपर्स जो है वो 15-20 दिन ले लें, लेकिन ये हमने आधे एक घंटे के अंदर बना लिया, सिंपल। इसी तरह का वेब पेज मैंने आपके सामने किस तरह बनाया, आप और इसको फंक्शनैलिटी देते जाएंगे, ये और करता जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा हम आज का डेमो था, और आप इसको जो है वो इधर एरो पे क्लिक करके आप इसका फुल प्रीव्यू भी ले सकते हैं। ये आपको न्यू टैब पे पूरी वेबसाइट जो है वो शो करवाएगा, पूरा वेब पेज। ठीक हो गया, तो यही सारा चीज़ था। अब आपका जो है वो इसको आप पब्लिश भी इजीली कर सकते हैं। आप पब्लिश कर दें तो ये आपको जो है वो ये लिंक दे देगा, इस लिंक को आप कॉपी करेंगे। ठीक है, तो आप इसको कॉपी करें, यहाँ पे आप इसको नेम दे सकते हैं, कोई भी नेम दे सकते हैं। बिलफर्ज मैं इसको नाम दे देता हूँ, आस्क मी एनी थिंग। तो अब ये इस नेम से जो है वो मेरा लिंक क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, ये लोअर केस नहीं कर सकता, आप ये देख लेने, हाइफन शैफन जो भी आप नेम की रिक्वायरमेंट आप उस तरह कर सकते हैं इजीली नेम, और आप यहाँ से पब्लिश कर देंगे तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो लाइव हो जाएगा। अगर आपको किसी को दिखाना भी है तो आपको अभी होस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्ट इस लिंक को कॉपी करें इसके, और आप क्लाइंट वगैरह को भेज सकते हैं, वो ईजिली अपने वेबसाइट को जो है वो देख सकते हैं। तो ये सारा डेमो था आज का, कि हमने किस तरह से जो है वो लवेबल को यूज़ करके हम किस तरह से जो है वो फुली फंक्शनल वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को जो है वो लाइक करें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।